जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 44 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होंगी उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली आदिवासी के रूप में चित्रित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आदिवासी को एक दिनहीन समूह के रूप में प्रदर्शित करना उचित नहीं होगा। उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, तो यह बात गलत होंगी। जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, यह भी नीति सही नहीं होगा। उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, यह भी सही नहीं होगा। सबसे उचित जो विकल्प होगा, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे तो आपको समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, नहीं तो इसका ध्यान न रखने पर विवाद बढ़ने की आशंका रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। ऑप्शन है केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, यह दोनों ही केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थानों तथा मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सीखना, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थी के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, तो यह बात सही है। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, यह भी सही होगा। समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, यह भी सही है।
कार्य की पूर्ति करना, यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है ए और डी, सेकंड ऑप्शन है बी डी, थर्ड ऑप्शन है सी डी, फोर्थ ऑप्शन है ए सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, तो यह बात सही है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, तो यह बात गलत होंगी। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, यह भी गलत है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, यह भी सही होगा। तो ए और डी सही है। तो वह किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? अबुल फजल, रासमुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्म, मुजफ्फर आलम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? अबुल फजल, रासमुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुजफ्फर आलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुजफ्फर आलम। इनके लेखन विषय है दक्षिण एशिया भाषा व सभ्यताएं। इनका जो लेखन विषय है जो है वह है दक्षिण एशिया दक्षिण एशियाई भाषा व सभ्यताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किन स्रोतों को प्रयुक्त करना गलत होगा? लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियाँ, गुफा चित्रकारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो किन स्रोतों में से सबसे प्रयुक्त होगा? क्वेश्चन कर रहा है यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो किन स्रोतों में से प्रयुक्त करना गलत होगा? तो वह होगा लघु चित्रकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी जैसे स्रोत का अध्ययन उतना प्रभावकारी नहीं होगा, यह उतना प्रभावकारी नहीं होगा जितना शिलालेख, हस्तलिपियाँ, गुफाकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। ऑप्शन है केवल बी, ए और बी में से कोई नहीं, ए और बी दोनों, केवल ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा इसके उपविषय पर आलोचनात्मक टिप्पणियां निम्न है। जैसे व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, दूसरा हो गया समता संबंधी मुद्दे, तीसरा हो गया उपयोगिता, तीसरा होगा उपयोगिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना, परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो परिकल्पना करना, आप विद्यार्थियों की कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिकल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होंगी? वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, पाठ्यपुस्तक का पठन एवं चर्चा, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि होगी वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस विधि में छात्र प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाले जीवों के संपर्क में आते हैं, उनके हाव भाव में परिचित होते हैं, उनके हाव भाव से परिचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इसमें पाठ्यपुस्तक आकर्षित दिखाती है, कक्षा को आनंद बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इससे विद्यार्थी उस प्रसंग में रुचि प्रदर्शित करते हैं तथा तथ्य मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। कथन बी है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह गलत है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। यह भी गलत है। दोनों कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों गलत है। रंग भेद की प्रथा से समाज में विभेद उत्पन्न होता है। लोगों में समानतावादी विचार के पनपने में कठिनाई होती है। रंग भेद का उन्मूलन आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और ये कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और सी, ए बी और सी, बी सी और डी, ए और बी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं सरपंच और वार्ड के सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरपंच यानी मुखिया, ग्राम का मुखिया। सरपंच यानी मुखिया तथा वार्ड के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पटवारी का कार्य है भूमि मापन तथा आलेखों को सुरक्षित रखना, भूमि का खसरा तैयार करना इत्यादि कार्य भी पटवारी द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहर प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह समिति स्थानीय नागरिकों के समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।